কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাবো, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता है तो आप लोगों को मीडिया में दे देता है रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे। ये काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है, सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है दोनों अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे। और लोकतंत्र का यही खासियत है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आघात नहीं है, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के ऊपर है। आप चिंता करिए, कोई अकेला इलेक्शन बंगाल में नहीं हुआ था, 5 राज्य चुनाव में गए थे, बंगाल भी चुनाव में गया था, असम भी चुनाव में गया था, तमिलनाडु भी चुनाव में गई थी, केरल भी चुनाव में गया था, पुडुचेरी भी चुनाव में गई थी। हमने कल देखा पिनरई विजयन शांति से, उन्होंने जब परिणाम देखा उन्होंने आराम से जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। आज हमने देखा स्टालिन जो सीएम हैं तमिलनाडु के जो थे, आज उन्होंने जाके लोक भवन में, गवर्नर्स हाउस में अपना रेजिग्नेशन सौंपा। मगर ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं हैं और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। दिस इज द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड एनार्की। ये कहानी है अराजकता की और ये कहानी है एंटाइटलमेंट की। मैं ही रहूंगी, मेरे अलावा कोई और नहीं रहेगा। संविधान मेरे से शुरू होता है और मेरे पे खत्म हो जाता है। अगर मैं नहीं तो संविधान नहीं, मैं नहीं तो लोकतंत्र नहीं। मुझे ही केंद्र बिंदु में रखकर सत्ता चलेगी, अगर मैं नहीं तो सत्ता भी नहीं चलेगी। ममता जी को बहुत ही ससम्मान हम कहना चाहेंगे कि नो वन इज इंडिस्पेंसेबल इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारत के लोकतंत्र में कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है। जनता जनार्दन ही एक ऐसी शक्ति है जो इंडिस्पेंसेबल है। जनता जनार्दन ही एक ऐसी ताकत है जिसके बगैर डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती है। कोई भी नेता यहां ऐसा नहीं है जिसके बगैर देश नहीं चल सकता, राज्य नहीं चल सकता है। तो ये गलतफहमी जो ममता बनर्जी पाल रही है कि उनके बिना बंगाल नहीं चल सकता है, और वही बंगाल है और वही सरकार है